हाय गाइस, तो आइए हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम, लिटिक कॉइन और रिपल कॉइन के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और मार्केट आप देखिएगा बिटकॉइन में कि ये मार्केट यहाँ पे जो पॉज लिया है, अगर हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाएं तो ये टॉप है हमारा 70,000 मार्केट ने हाई लगाया था। 70,000 से नीचे जो आते हैं तो 0.5 और 0.6 पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट जो है 4 घंटे के चार्ट है, तो हम 15 मिनट पे भी आएंगे, आपको बताएंगे। रिजेक्शन लेने के बाद एक चीज़ देखिएगा तो मार्केट एक लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे? मार्केट को आप पकड़ के चलिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, मार्केट को हम पकड़ के चलें कि देखिए एक हाई ये है, डबल टॉप बना, मार्केट नीचे आया, बाउंस किया, मार्केट नीचे अगेन बाउंस किया। अगर ये नीचे आके ये लो को तोड़ देगा तो फिर मार्केट के पास में अब नीचे के लेवल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 55,000 का लेवल है और फिर उसके नीचे आएगा ना मार्केट, तो ये 50,000 का लेवल है। ठीक है, अब ये मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करें इस ट्रेंड लाइन पे जो कि वीकली चार्ट पे बन रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो यहाँ और यहाँ के बीच में आप शॉर्ट कर दीजिए, मार्केट नीचे आ गया, आपको पैसे मिल गए। ठीक है, अगेन आप देखिएगा तो मार्केट ये रेंज में है। तो रेंज में जब मार्केट रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे देखिए तो ये मार्केट जो है सो या यहाँ पे रेंज में नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है या ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, 3 बार से ज़्यादा ट्रेंड लाइन जो है सो एक्टिव नहीं होता है। उसके बाद वो ट्रेंड लाइन रिएक्टिव होने लगता है या काम करना बंद कर देता है। तो कोई भी ट्रेंड लाइन को 3 बार से ज़्यादा अगर जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा अलर्ट होकर काम कीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपका पैसा डूबने वाला है। उस ट्रेंड लाइन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो, चाहे डेली हो। आप करके देख लीजिएगा, पसंद आएगा तो ही बात है। आप करके पहले आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, किसी की बात ऐसे मत मानिए, आप खुद रीटेस्ट करके देखिए कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ या मैं कितना गलत बोल रहा हूँ, उसके बाद ही उसकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस ट्रेंड लाइन की अगर आप बात करेंगे यहाँ से, तो देखो अब 3 बार मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है सो सपोर्ट लिया। तीसरी बार में अब यहाँ पे है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट हमेशा हमारे और आपके कहने से नहीं चलता है। जैसे एक बार, ये 2 बार और यहाँ पे आया, ये तीसरी बार इसको यहाँ तक आना चाहिए, नहीं आया और यहाँ से गया डबल टॉप बनाया हुआ आ गया। तो अब आप हर बार उस ट्रेंड लाइन पे भरोसा नहीं कर सकते, और कोई हर बार भरोसा करता है तो उसको नुकसान होगा ना। क्योंकि मार्केट में आप जो है सो एक ही चीज़ को, और ट्रेंड लाइन तो सबको दिखता है, वो आपको ही नहीं दिख रहा है, ट्रेंड लाइन सबको दिखता है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा वीकली चार्ट पे आते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट में मार्केट जो है मल्टीपल टाइम आपको इस लेवल से, मतलब इस लेवल से एक बार रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन, ऊपर से यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, दूसरी बार, तीसरी बार, और मार्केट रेंज में है। तो अगर ये मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो फट के 1 लाख चला जाएगा, और अगर ये मार्केट इसके नीचे आएगा तो ये 30,000 पे आ जाएगा, 30,000 35,000 पे आपको मिलेगा। तो ये अब ये मार्केट 20,000 30,000 मतलब 50,000 से 70,000 के बीच में ये जो है सो ऑलमोस्ट अप्रैल से झूल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब ये लगभग 4 महीना से मार्केट इसमें इस रेंज में निकाल रहा है। तो अब इसको ऊपर और नीचे, तो अब इतने टाइम फ्रेम में अपन ट्रेड, अपने को तो डेली ट्रेड करना है, तो अपने को 15 मिनट में घुसना पड़ेगा मार्केट में, सिंपल सी बात है। चलिए 15 मिनट में हम लोग देख रहे हैं तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सी बात है, इसको भी अपन हटा दे रहे हैं। अब तो मार्केट में एक चीज़ दिख रहा है, वो क्या चीज़ दिख रहा है आप देखिएगा। तो मार्केट में ये जो है हमारे पास में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट, और नीचे जो है ये वाला सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट घूम रहा है। तो जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जब मार्केट घूम रहा है तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो हमारे पास में एक ये, मैं अब बीच में ट्रेड आप नहीं ले सकते हैं, बीच में आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बाई किया, तो यहाँ पे बाई किया तो हम यहाँ सेल करेंगे, और यहाँ पे जो सेल करेगा यहाँ पे बाई करेगा, मतलब शॉर्ट ऊपर से, नीचे से बाई, ऊपर से सेल हो गया। अब बीच में जैसे हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया, मार्केट नीचे आने के बाद एक बार बाउंस किया, तो ये 0.5 इसका, ये 0.5 और 0.6 का लेवल हो गया, वहाँ से सेलिंग आ गई नीचे, तो ये होगा ना भाई, ये सिंपल सी बात है। या तो मार्केट सीधे आ जाएगा, नहीं तो प्राइस एक्शन के साथ आए, जैसे भी आए, लेकिन यहाँ के बाद यहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये तब तक होगा मार्केट में जब तक कि कोई नया प्लेयर आ करके इसको पुश करके किसी रेंज में नहीं लेके जाए। तो ऑपरेटर को, जिसको भी लगता है कि मार्केट हमारे हिसाब से चलना चाहिए, वही ज़्यादा पैसा लगाएगा ना मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, आप ऊपर गया तो शॉर्ट कीजिए, नीचे बाई कीजिए, या फिर अगर मार्केट यहाँ पे, याद रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ही हम लोग मतलब कि लॉन्ग के साइड जाएंगे, नहीं तो अभी शॉर्ट करके यहाँ तक लेके आइए, और यहाँ के बाद में अगर नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो इसमें हमारी इतनी ही एनालिसिस है बिटकॉइन में। और एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इसको ऑब्जर्व करते हैं इस मार्केट को, तो ये मार्केट में 15 मिनट में एक चीज़ मुझे जो दिख रही है, शायद आपको दिखनी चाहिए, वो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन है। और अगर ये ट्रेंड लाइन 3 बार यहाँ पे देख लीजिए, 3 बार इसका रेजिस्टेंस हो गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा और वो कर देते हैं, तो एक बार और नीचे आके अगर ऊपर निकालेगा तो बढ़िया बात है, और नहीं तो नीचे आ गया तो फिर बात ही खत्म, जय जय श्री राम। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा सा इथेरियम को देख लेते हैं कि इथेरियम में क्या चल रहा है, और 15 मिनट के चार्ट पे ही आएंगे इथेरियम में अब। तो इथेरियम में हम लोगों को ये भी एक रेंज अबाउट मार्केट ही दिख रहा है हमको 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये कितना बार हमारा सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, तो ये जो है अगर हम आते हैं 4 घंटे के चार्ट पे, ये ट्रेंड लाइन है, तो 4 घंटे के चार्ट पे जब ये ट्रेंड लाइन है तो ये 3 बार सपोर्ट तो हो गया। अब 3 बार सपोर्ट होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने दीजिए, सिंपल सी बात है। इधर ये हटा देते हैं हम ये सब, और इसको भी हटा दे रहे हैं, सारे लेवल्स हटा दे रहे हैं हम। तो अब इसको ब्रेक डाउन होने दीजिए। ये 3 घंटे के ये 4 घंटे के चार्ट पे ये जो है, इसमें अगर ब्रेक डाउन होता है और मार्केट नीचे आता है, तो ये मार्केट जो है ये डाउन गया, रिट्रेसमेंट है, और नीचे आता है तो फिर से एक नया लो लग जाएगा। और अगर ये इसके ऊपर गया तो ठीक है, अपन यहाँ तक के लिए टारगेट लेके चलेंगे। तो हमारे लिए सिंपल सा लेवल है 4 घंटे के चार्ट पे, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और ऊपर के ऊपर बाई करेंगे। अब ये तो 4 घंटे के चार्ट पे है, 15 मिनट के चार्ट पे बताओ भाई। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे सिंपल सी बात है कि इसके नीचे, मतलब अब तो हमारे लिए ये है कि इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ट्रेंड लाइन में एक बार सपोर्ट ले लिया है, और ऊपर गया तो अपन बाई करेंगे, ठीक है। और हमारे हिसाब से अगर आप यहाँ से पकड़ के फिर मारिएगा नीचे तक का, तो 0.5 और 0.6 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अगर नीचे आ जाता है तो अच्छी बात है, ऊपर निकल गया तो अपन पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं उसके बाद में रिपल कॉइन में भी देख लेते हैं, रिपल कॉइन में क्या चल रहा है। बस इसमें भी वही चल रहा है, मार्केट एक ये वाली ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, ये वाला, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये वाला एक रेंज है, इसके ऊपर और नीचे कहीं भी निकलता है तो अपन खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग लिटिक कॉइन पे, और लिटिक कॉइन को भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लिटिक कॉइन में भी वैसे ही कुछ चल रहा है आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे ये वाला जो है आपका, यहाँ से ये हमारा बाइंग का रेंज है और ऊपर शॉर्ट का रेंज है। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो 6249 के ऊपर जाएगा तो आगे के टारगेट आपको 66 मिलेगा, और नीचे आता है तो आपको 59 मिलेगा, सिंपल सी बात है। और एक बेयरिश फ्लैग भी दिख रहा है मुझे, लेकिन ये बेयरिश फ्लैग सक्सेस तब होगा जब ये मार्केट इसके नीचे आना शुरू हो जाएगा, इस लेवल के नीचे। तो बेयरिश फ्लैग मतलब 61 से आपको 59 पे 2-3 रुपये का यहाँ पे मिल जाएगा, $2-3 का। लेकिन उसके लिए इसके नीचे क्लोज करने दीजिएगा कैंडल को, नहीं तो दिक्कत होगा। वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।